हेलो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ मैजेस्टी एकेडमी। आज हम लोग आए हैं आपके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर के सेशन लेकर के आपके लिए, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ग्रेड 3 के जो एग्जाम में 29 सितंबर को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, उसके साथ हम लोग सॉल्यूशंस को लेके आए हैं। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे पास आ पाए हैं हम लोग सारे का सॉल्यूशंस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कंसर्न रहेगा तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए और भी डाउट को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात मैं और आप लोग को याद दिला दूं, हमारा क्वांट स्पेशल का जो सीरीज चल रहा था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो अटेंड किए हैं वो सीरीज, उनको ये महसूस हुआ होगा एग्जाम के दौरान कि आपका जो एग्जामिनेशन में जो क्वांट का जो सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चंस थे, अराउंड 24 to 26 क्वेश्चंस जो है हमारे उस क्वांट स्पेशल सीरीज में से था। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा तैयारी इस तरह का था कि हम लोग पेपर डिफिकल्ट को ही मान करके चल रहे थे, लेकिन 15th को जो आपका एग्जाम हुआ था वो थोड़ा इजी लेवल पे हो गया था। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है थोड़ा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का हुआ है। तो इस पेपर को मैं एनालिसिस करने के बाद यही मैं बोलूंगा, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट नहीं मैं कहूंगा इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 5123, 9635 और 9810, और यहाँ पे आपको हैश वाला जो टर्म है इसे आपको खोज के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हाँ, ये जो आपका जो टर्म है हैश जो है ये हमें खोज के निकालना है यहाँ पे। तो अब इसको देखिए आप कैसे करिएगा। ये देखिए 5 और 3 है, तो 5 इंटू 3 आप करोगे तो 15 हो गया, 5 प्लस 3 करोगे तो आपका 8 हो गया, 15 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 प्लस 5 आपका 14 हो गया, 9 इंटू 5 आपका 45 हो गया, और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 630, 45 और 14 को। अब ये आपका देखो 810 है, इधर 9 है, तो आप 9 को आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे देखो आपके पास 6 है, तो 9 इंटू 6 आपका होता है 54, और 9 प्लस 6 होता है 15। 54 और 15 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 810 आ जाएगा। बाकी आप कोई भी डिजिट को यहाँ पे पुट करके देखोगे ना, तो ये जो यूनिट डिजिट है ये कभी जीरो आएगा ही नहीं। ये सारा जो है यूनिट डिजिट, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो है, यानी जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे पहले में जीरो ही आना चाहिए। तो ये चीज को ध्यान में रख के आप यहाँ से चारों को आप उठाओगे तो आपका 6 जो है ये सॉल्यूशन का आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 13 है और ये आपका 30 है, और एक बीच में जो आपका जो नंबर आ रहा है ये आपका 450 आ रहा है। ठीक है, तो 13 और 30 है, यहाँ पे आपका 450 है। अब देखिए 450 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे आपके पास 15 आएगा, 15 माइनस 2 हो गया 13। तो उसी तरीके से आप 782 में 23 से माइनस कर दिए डिवाइड करोगे, 782 डिवाइड बाई 23 आपके पास आ जाएगा 34, माइनस 2 हो गया 32। उसी तरीके से यहाँ पे आप 184 को देखिए, 184 को आप डिवाइड करोगे 8 से, आपके पास आएगा 23, और 23 माइनस 2 होता है 21, जो कि आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 184। अब देखिए ये जो आपका है यूलर डायग्राम की तरह है, एज पर द डायग्राम विच जोन रिप्रेजेंट्स मैरिड नर्स। तो हमें मैरिड नर्स देखना है, तो नर्सेस जो हॉस्पिटल में है वो ये है, ट्रेंड नर्सेज ये हो गए, और मैरिड पॉपुलेशन ये है। तो मैरिड नर्स कहने का मतलब है वो नर्स में भी आना चाहिए और मैरिड में भी आना चाहिए। ट्रेंड आपको नहीं लिखा गया इसलिए इसको आप नहीं ले सकते। तो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन क्या है आपका 4 है, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए ये वाटर इमेज के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाटर इमेज के बारे में जो बात किया जा रहा है, वाटर इमेज क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है और बॉटम टू टॉप होता है, लेकिन मिरर इमेज में आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका इमेज जो दिया गया हमें फिगर में है, तो ये अगर टॉप टू बॉटम जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपका नीचे आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, ये आपका इन्वर्ट होगा। ये आपका टॉप टू बॉटम ऐसे जाएगा और बॉटम टू टॉप आपका ऐसे जाएगा, तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एरो नीचे आ जाएगा नीचे के साइड, और ये आपका सर्कल वाला जो है यहाँ आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी मीन्स है ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, और इसके पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट टर्म खोजना है, तो 5 से 8 का डिफरेंस देखिए क्या है, 3 है। 3 से 8 से 13 का डिफरेंस 5 है, 13 से 20 का डिफरेंस आपका 7 है, और 20 से 31 का डिफरेंस आपका 11 आ गया।
जबकि देखिए सीरीज चेक करिए 3 5 7 अगला 9 होना चाहिए था। तो 31 आपका करेक्ट, ये आपका जो 31 है ये आपका करेक्ट यहाँ पे नहीं है सीरीज का पार्ट, और हमें यही खोजना है कि इनकरेक्ट क्या है। तो 31 बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, तो इसे हम लोग ऑड वन आउट कर देंगे। यहाँ पे 29 आना चाहिए, तब आप 11 आप ऐड करोगे तो 40, और यहां से 13 ऐड करोगे तो 53। चलिए, तो यहां पे हमने देखा कि यहाँ का आपका इनकरेक्ट टर्म आपका जो था ये आपका 31 था आंसर। अब देखिए a प्लस बी मीन्स a इज टू द नॉर्थ ऑफ b। अब यहां पे आपको बताया गया है कि कौन सा डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, कोडेड डायरेक्शनल हम लोग इसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये खोजना होगा। पहला वाला जो आदमी है यानी ए जो होगा वो प्लस बी है, तो इसका मीन्स हो रहा है ए वाला जो पर्सन है ये बी के नॉर्थ में है। तो अगर नेपच्यून परसेंटेज सैटर्न है तो n% s हो गया प्लस u हो गया माइनस j हो गया। तो सबसे पहले आप परसेंटेज का मीनिंग खोजिए, देखिए क्या है। परसेंटेज का मीनिंग हो रहा है पहला वाला दूसरे के ईस्ट है, तो n वाला जो होगा आपका पर्सन ये आपका s के ईस्ट में आ जाएगा। साथ ही में आपका प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मीनिंग यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको प्लस मिलेगा, यहां पे ऊपर है आपका a प्लस बी मीन्स a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, यानी पहला वाला पर्सन जो है वो सेकेंड वाले के नॉर्थ में है, यानी s आपका u के नॉर्थ में आ जाएगा। ये आप इस तरह से बना सकते हो। साथ ही में लास्ट में आपका माइनस लिखा है, माइनस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है a माइनस बी मीन्स a इज टू द वेस्ट ऑफ b, तो a आपका b के वेस्ट में होगा। उसी तरह से u आपका जो होगा वेस्ट में होगा किसके, j के। तो आपसे पूछा गया है यूरेनस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नेपच्यून। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है हमेशा आपको चलना वहीं से है, ध्यान रखिएगा। तो नेपच्यून के रिस्पेक्ट में आपको पूछा गया यूरेनस को, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया। आपको ये पता है कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आ रहे हैं डायगोनल, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यस्टरडे जस्ट आफ्टर सनराइज राजीव मेट समीर। देखिए सनराइज या सनसेट वाला कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से पहले कर लीजिए। तो सनराइज के समय का बात है तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ठीक है। ये मैं बताता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो ये मैं आपको बता के हमेशा चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे दो एरो बना लीजिए आप, एक पर्सन को आप ऊपर से नीचे बनाइए, दूसरे पर्सन को नीचे से ऊपर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नोटिस क्या हो रहा है, राजीव नोटिस कर रहा है कि समीर का जो शैडो है वो टुवार्ड्स द राइट ऑफ राजीव। तो देखिए सन अगर आपका ईस्ट में होगा तो दोनों का शैडो क्या होगा, वेस्ट में होगा। अब अगर इसमें से वेस्ट में दोनों का शैडो आ रहा है तो राजीव का भी शैडो उधर ही जाएगा जिधर समीर का शैडो जाएगा। शैडो के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, पर्सन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन शैडो आपका सेम डायरेक्शन पे ही गिरेगा, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। अब यहाँ पे देखिए राजीव नोटिस कर रहा है कि समीर का शैडो वाज टुवार्ड्स द राइट ऑफ राजीव, तो यहां पर से इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो ये आपका राजीव हो गया और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में समीर हो गया। तो समीर आपका नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका आंसर आपका नॉर्थ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करना है हमें पेयर जो कि इसमें आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए ऑक्सीजन में 6 लेटर है, यहाँ भी 6 है, ये फॉलो कर रहा है। आर्गन में 5 है, ये भी 5 है। कैडमियम में 7 है, ये भी 7 है। ब्रोमीन में 7 है लेकिन यहाँ 8 लिखा है, तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका यूलर डायग्राम है, कैट फैट रैट, आपका 3 चीजें हैं। देखिए कैट क्या होता है, कैट आपका एक अलग लिविंग बींग है, आपका रैट भी एक अलग लिविंग बींग है, दोनों आपका एक कभी नहीं हो सकता। लेकिन कैट भी फैट हो सकता है और रैट भी आपका फैट हो सकता है, और बाकी और भी बहुत कुछ है जो कि फैट हो सकते हैं। तो पहला वाला आपका ऑप्शन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सैटर्न इज कोडेड एज TZUTSM, तो यानी एस को अगर हम एक आगे बढ़ाएंगे +1 तो टी आएगा, ए को -1 करेंगे तो जेड आएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका +1 हो गया। अब हमसे पूछा गया है यूरेनस का +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो एस के पहले क्या आता है आपका आर आता है। सीधा पीछे से शुरू करिए तुरंत मिल जाएगा। एस के पहले आपका आर आता है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रैंड मदर
ग्रैंड मदर वॉज कुकिंग एट अ पिकनिक अटेंडेड बाई हर सन। देखिए अब एक ग्रैंड मदर है, इसका एक सन है और इसकी एक डॉटर इन लॉ है। अब इसके सन के जो है विद देयर 4 सन्स, अब ये दोनों के जो है अब इनके जो है 4 सन्स है, S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, और इनकी भी वाइफ है, तो W1 W2 W3 और W4। अब हर एक के जो है, हर एक जो सन एंड वाइफ है, इनके 1 सन एंड 2 डॉटर है, तो 1 सन 2 डॉटर, इसके भी 1 सन 2 डॉटर है, इसके भी आपका 1 सन 2 डॉटर है, इसके भी आपका 1 सन 2 डॉटर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया कितने फीमेल हैं यहाँ पे, तो कितने फीमेल पिकनिक में वो हम लोग देखते हैं, 2, यहाँ पे 2 2 डॉटर है, ये 4 हो गए, तो ये 2 2 4 6 8 हो गए, फिर ये 4 हो गए 12, ये डॉटर इन लॉ 13 एंड ग्रैंड मदर भी फीमेल है, तो यहाँ पे 14, तो 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। तो द इन्विजिलेटर कुड नॉट डिटेक्ट दैट द बॉयज वेयर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर हिज नोज। तो अंडर हिज नोज जो है, इसको हमें बताना है कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, राइट इन फ्रंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, बोला जा रहा है इसमें से कौन सा क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए क्लास 1 लीवर का प्लायर्स आपका सही है, क्लास 2 लीवर में आपका नेल कटर ठीक है, क्लास 3 आपका लिखा है नट क्रैकर, ये आपका क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। और बॉटल ओपनर आपका क्लास 2 लेवल में आ जाएगा, क्लास 2, हाँ क्लास 2 लीवर में आपका बॉटल ओपनर आ जाएगा, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन -46 इज डिवाइड बाई 3, तो -46 को आप डिवाइड करोगे अगर 3 से, तो आप कितने टाइम्स में काटोगे, 45 आपका कट जाता है 15 बार में, 16 बार में लोगे क्योंकि निगेटिव है, तो -16 टाइम्स आप क्या करोगे, -48 लोगे, ये आपका प्लस में चला जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका +2 बचेगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, +2। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया भी है, 25 को 6 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके, -25 को क्लासेस में, तो वो आप लोग को याद होगा, पहला ही क्लास में मैं ये सब चीजें बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए मीन और मीडियन है आपका, तो यहाँ पे मीन का मीन्स होता है क्या, आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज कर लेना है अच्छे से। तो निगेटिव नंबर आपका देखिए सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, -5 है आपका, -5 कर लिए, -4 कर लिए, -2 कर लीजिए, फिर आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और आपका इसके बाद आ जाएगा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 6 आ गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनको जरा ऐड कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, तो मीन वैल्यू क्या होगा इसका, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 4 10 13 15 16 17, 17 में 2 गया, 15 4 गया, 11 11 में -5 गया 6, तो 6 से एवरेज निकालने के लिए 6/11 कर देंगे। मिड और मीडियन क्या होता है, अगर ऑड होता है टर्म, ऑड टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये टोटल 11 है, तो ऑड टर्म के लिए n+1/2 टर्म होता है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखिए n+1 कितना है, टोटल टर्म 11 था, 11+1/2 हो गया आपका 12/2, यानी 6 टर्म। 6 टर्म आपका क्या आ रहा है, देखिए हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा मीडियन निकालने के लिए, इसलिए मैंने पहले कर दिया है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 आपका हो गया, तो मीडियन आपका कितना बना, 1 आ गया, मीडियन आपका 1 हो गया। दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, प्रोडक्ट आप लोग ये बता सकते हो, 6/11 × 1, तो आंसर आपका 6/11 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 16% है आपका, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे 16 + 16 है, इसको आप 32 कर लीजिए, 32 × 32 डिवाइड बाई 16 × 16, इससे काट लीजिए 2 बार में, इससे काट लीजिए 2 बार में, और यहाँ पे 16% निकालना है, तो ये हो गया 4, 16% ऑफ 4 हो गया, 16/100 × 4 हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, 0.64 आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है, अ 6 फेस डाई इज मेड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द डॉट ऑन द अपोजिट फेसेस आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए 2 तरह का डाइस होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके सम ऑफ अपोजिट फेस जो है ना हमेशा 7 होते हैं, सम ऑफ अपोजिट फेस जो होगा ये आपका ऑलवेज इक्वल टू 7, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। जिसका 7 नहीं होगा
वो आपका जनरल डाइस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 बन रहा है, यानी ये सही है। 6 1 7 बन रहा है, ठीक है। 5 2 7 बन रहा है, ठीक है। 4 और 1 जो है 5 बन रहा है, 7 नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा 1 और 4, क्योंकि हमसे बोला गया इज नॉट अपोजिट फेसिंग पेयर ऑफ द डाई। ठीक है, ये तीनों अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो ये फोर्थ वाला भी आपको स्टैंडर्ड डाइस का ही एग्जाम्पल होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर्स ए बी सी आर सच दैट द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी सेम एज द एचसीएफ ऑफ बी ऑन सी। देखो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसके ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन बन जाएगा। लेकिन इससे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, अगर आपको नंबर दे दिया, आपको क्या बोल रहा है ए और बी का एचसीएफ, यानी ए और बी का अगर जो एचसीएफ अगर आपका एच है, इनका एचसीएफ अगर एच है, तो बी और सी का भी तो एचसीएफ आपका एच होगा। और हमें ये पता है कि किसी भी दो नंबर से अगर एचसीएफ निकाल दो तो वो रेशियो बन जाता है, ये मैंने बताया हुआ है आप सबको। तो किसी भी दो नंबर के बीच से अगर आपने एचसीएफ को बाहर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रेशियो ही बना लेगा। तो ए और सी का आपसे पूछ रहा है, आप क्या करो, देखो 3 नंबर ए बी सी, आप क्वेश्चन को समझो। ए और बी का आपका सेम एचसीएफ होगा जो कि आपका बी और सी का। तो मान लेते हैं हम लोग ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2 मान लो, सी बराबर 3 मान लो, ऐसे कुछ भी आप एक मान लो एक नंबर, लेकिन उसमें कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि दोनों का एचसीएफ सेम होना चाहिए। तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 2 और 3 का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे आपको फॉलो कराना है, बोल रहा है इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 3 टाइम्स द एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ये आपका 2 होगा। और बी और सी का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6 होगा। देखो 3 टाइम्स आ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, तुरंत सेट हो रहा है। 3 टाइम्स आपका आ रहा है, यानी कि आपका सिंपल बात है, ए को हम लोग 1 मान लेंगे, बी को 2, सी को 3। तो रेशियो आपका ए और सी और ए का रेशियो पूछा है। देन द रेशियो ऑफ सी इज टू ए, तो सी आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ये आपका ए आपका 1 बन जाएगा। तो 3:1 आपका आंसर होगा। 1:3 पे मत कर देना अगर सी और ए पूछा है तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आप देख लो। यहां पे बोला जा रहा है कि करेक्ट इमेज हमें लेना है, मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज में क्या होता है खासियत, अगर मिरर अगर आपका इधर लगा हो, चाहे आपका इधर लगा हो, हमेशा राइट आपका लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट आपका हमेशा राइट में जाएगा। तो अब ये देखो, ये आपका इस तरीके से ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होने के बाद क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। ये वाला जो एरो वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये आपका ऊपर से आपका ये जो आप जो टर्न करोगे तो आपके पास ये वाला जो है फ्लिप करेगा, मतलब ये ऐसे करके फ्लिप कर जाएगा। तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर आपका दिया हुआ है 10110। अब 10 क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 2। इसका वैल्यू आपका 2 निकला। ये 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। 4 + 1 5, 5 × 2 क्या होता है 10। 10 मतलब क्या हो गया, 10 मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, यानी 1 2 4 8। तो ये आपका हो गया 1010, क्या है, बी ऑप्शन है आपका। अब देखिए, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज 9, दैट ऑफ द फर्स्ट 5 बीइंग 10 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 बीइंग 8। अब देखिए एवरेज आपको बोल रहा है 9 ऑब्जर्वेशन है, तो पहला जो 5 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 5 का क्या हो जाएगा आपका, सम क्या हो जाएगा टोटल। 10 अगर आपका एवरेज है तो ये हो गया 50। फिर लास्ट 5 का क्या हो गया आपका, ये 8 हो गया, 8 5 जा 40। अब देखिए यहाँ पे व्हाट वाज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा गया है। टोटल आपका 9 ऑब्जर्वेशन का 9 आ रहा है, टोटल आपका 9 ऑब्जर्वेशन का 9 है, तो 9 × 9 81 होता है। अब देखिए आप यहाँ पे 50 + 40 है, 50 + 40 आपका क्या होता है 90। 90 में आप 81 को माइनस कर दोगे, आपका बच गया 9। यही आपका एक जो एक्स्ट्रा है वो ऑब्जर्वेशन है जो कि आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आप मेटल स्फेयर, देखिए आप मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। तो वो देखो होता क्या है, 4/3 πr³ ठीक, ये अपना होता है 4/3 πr³ अपना होता है इसका
स्फेयर का। अब इस स्फेयर को पूरा का पूरा, इस स्फेयर को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोग काट दिए हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में काट दिए तो 1/8 कर दीजिए, और ये जो वॉल्यूम है ये आपका जो है नया वाला जो न्यू स्फेयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो उसका भी कर दीजिए 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब हो गया, तो यहाँ पे आप देख लो 4/3 कट गया, 4/3 कट गया, और यहाँ पर आपसे पाई और पाई कट गया, तो यहाँ बचा क्या 1/8 और आर क्यूब। बड़े वाले का रेडियस क्या है 24 है, तो 1/8 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 कर दो, डिवाइड इक्वल टू आर क्यूब कर दो। 8 से काट लोगे 3 बार में, तो 24 इंटू 24 इंटू 3 करोगे, आर बराबर आ जाएगा 12 आंसर। इसका क्यूब रूट निकलेगा 12, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू। देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे से कॉमन ले लो। इससे आप 2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 + 1 + 2√2 + 3√3। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 3√3 + 2√2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, और 1 + 1/2 जो हो गया ये आपका हो गया 3/2 के बराबर। ठीक, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अब बेसिक देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं, तो 1 बाई 1 हम लोग ऐसे चल जाते हैं। चलिए देखिए 1% ऑफ 1 बोला जा रहा है। अब देखिए एक का 1% क्या होगा, एक का 1% आपका हो जाएगा 1/100 इंटू 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, तो 0.01 प्लस उसी तरीके से 2% हो गया, तो प्लस हो गया 2%, 2% ऑफ 2, तो ये आपका हो जाएगा 4, तो 0.04 प्लस 3% ऑफ 3, तो ये हो गया आपका 0.09। तो अब देखिए यहाँ पे 9 4 13 होता है, एक 14 होता है, तो यहाँ पे 14 जब होगा आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 0.14 आपका आ जाएगा। देखिए अब कोन के पास जो है ना बेस रेडियस 4 है, हाइट आपका 9 है, तो देखिए सिलेंडर जो होता है ना, समझना इस बात को, सिलेंडर जो होता है इसका वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम हमेशा, क्योंकि कोन ऐसे आपका कट जाता है, इस तरीके से आपका कोन कट जाता है, और इसका जो 3 पार्ट जो आता है वॉल्यूम आपका सबका सेम होता है हमेशा। तो यहाँ पे आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो देख लो इसको 1/3 आप कर लो इंटू पाई हो गया आपका, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर दिया है तो ज्यादा काटना वाटना नहीं है। रेडियस आपका 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू एच आपका 9 दे दिया है, 3 से 3 टाइम्स में काट दीजिए, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 पाई आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, √9 से क्या निकलेगा 3, फिर ये 3 आपका 16 से क्या निकलेगा 4, 4 3 7 हो गया आपका, ये देखो 4 3 7 हो गया, ये दोनों देखिए इसी रूट के अंदर है, तो 3 आपका हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 7 होता है, 42 में 7 जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या निकलेगा 5 इंटू 49 बन जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, तो 5 7 जा 35, 35 अगर आप 134 में ऐड करोगे तो 35 134 होता है 169, यहाँ से आपका निकल के आएगा 13, 51 में 13 ऐड करोगे, 51 में 13 को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 64, √64 होता है हमारा 8, तो 8 आपका आंसर हो गया, 8 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे आप ए और बी का आपको वैल्यू दिया गया है, ए और बी का 4 और 3 वैल्यू दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हुआ हूँ, आप पूरा देखोगे सीरीज तो आपको दिख जाएगा। 6 4 जा 24 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 माइनस 6 है, तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो इसको आप काट दोगे, बचेगा आपके पास 3 आपका आंसर हो गया। अब देखिए cos थीटा बराबर 5 है, और cos थीटा होता क्या है, देखिए हमेशा ये चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। तो यहाँ पे देखिए कॉस क्या होता है b/h होता है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे b/h क्या है 13 है, और बेस अगर आपका 5 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 13 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है साइन का, साइन का क्या होता है p/h होता है, तो
तो 12/13 आपका साइन से आप कर लोगे। देखिए 12/13 आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा साइन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा वाला हम लोग क्या देखें 12/13 आ जाएगा, p/h हो जाएगा साइन का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.09। अब इसको कैसे आप करोगे, देखिए रूट में है ना तो इसको कुछ मत करो, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। 0.09 है, ऊपर से हटा दो 9 बच गया, नीचे 100 लगा लो। प्लस 1.69 है तो पॉइंट हटा लो, फिर से नीचे आप 100 लगा लो, ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो अब 100 है आपका, ये देखो 9 हो गया, 100 हो गया, इधर आपका क्या हो गया 169, और ये तो क्या आपका बन जाएगा 9 का क्या टूटेगा 3, 100 का क्या टूटेगा 10, प्लस हो गया 169 का 13 और इधर से 10, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 13 3 16, 16/10 हो गया, पॉइंट लगेगा 1.6। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्री। अब देखो सर्कल है ना, ये आपका रेडियस होता है, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री का अगर मान लो एंगल बन रहा है, कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है मान लो। द एरिया ऑफ द कट सेक्टर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपका क्या होगा। अब देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, सर्कल का पहले एरिया क्या होता है ये हम लोग को पता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक, और एंगल अगर आ जाएगा तो πr², 30/360, बस इतना आपको लेना है। तो अब यहां पे देखिए आपका रेडियस दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो आपका रेडियस हो गया पाई आपका ब्रेक नहीं किया है तो रहने दीजिए, और 6 6 36। हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं, तो एरिया हो जाएगा आपका π6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 30/360। तो देखो इसको 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, 3π आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम P to Q इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। देखो सेमी सर्कुलर पाथ क्या होता है, ये होता है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर होता है, ये डायमीटर हो गया। और सर्कल का पूरा जो है ना, पूरा सर्कल जब तुम देखोगे तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है ये होता है 2πr, लेकिन यहां से यहां तक जो होता है ना ये आपका πr होता है केवल, और ये आपका d अलग से होता है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है P से Q जा रहा है ना सेमी सर्कुलर पाथ, तो P से Q आपका सेमी सर्कुलर पाथ में आ गया। देन कम्स बैक टू P बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ये वाला, यहां से P पे वापस आ गया, तो बाय द शॉर्टेस्ट रूट विच इज 4 किलोमीटर। तो ये आपका 4 किलोमीटर दिया गया है और पाई आर आपको खोजना है। तो अगर ये पूरा का पूरा डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस आपका 2 हो जाएगा। तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है ऊपर वाला ये 2π आपका हो जाएगा। ठीक, प्लस आपका 4 किलोमीटर गया है तो 2π प्लस 4 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। द लॉन्गेस्ट डायगोनल दैट कैन बी फाउंड इन अ रेगुलर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। देखो क्यूब अगर आपके पास है ना तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है इस पॉइंट से लेके लास्ट वाले पॉइंट तक जाता है, ये होता है √3a। तो यहां पे आपका √3 इंटू 1 कर दोगे तो √3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट वाले में आपको क्वेश्चन आ रहा है, टू बेल्स ए एंड बी आर रंग सच दैट द बेल ए रिंग एट एवरी 30 मिनट। देखो 30 मिनट पे ए रिंग कर रहा है, बी आपका 25 मिनट पे ये रिंग करेगा। और दोनों बेल जो अगर आपका ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो है बोथ द बेल स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 6 AM। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एलसीएम लेना है 30 और 25 का। तो 30 और 25 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो सकता है, 30 है 60 नहीं कटेगा 25 से, 90 नहीं कटेगा, 120 भी 25 से नहीं कटेगा, 150 कटेगा। तो इन दोनों का एलसीएम आपका 150 हो गया। तो 150 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। तो 6 बजे रिंग क्या था, एक उसके बाद अगली बार क्या होगा 2 घंटे 30 मिनट बाद 8:30 पे रिंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ। अब देखिए पॉपुलेशन अगर आपका टाउन का इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन मेरा कराया गया है क्लास में आप लोग किए हुए हो, तो देखिए 10,000 अगर पॉपुलेशन है ना और ये अगर हर साल बढ़ रहा है कितना परसेंट, 10%, तो इसका 110% हो गया पहला साल, दूसरा साल फिर 110% हो जाएगा, 3 ईयर है तो एक बार फिर 110% हो जाएगा। अब आराम से आप काट लीजिए, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 आपके पास कट जाएगा। आपके पास क्या बचा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है 1331 और 1 0 है तो 1331 10।
13 31 10 आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे दो बाइनरी नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना, 11 और 10 है, तो ये देखो ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया 3। दोनों को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो मतलब 101 हो गया, ये 4 ये 2 ये 1, तो 101 आपका आंसर हो जाएगा। द लीस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 2 गिव्स रिमाइंडर 1। देखो हमेशा याद रखना, जब भी कभी नंबर आता है 3 नंबर या 4 नंबर से आप अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हो और सबसे रिमाइंडर भी अलग अलग बच रहा है, तो उसका डिफरेंस हमेशा खोजना। देखो 2 - 1 जो होगा वो सेम होगा 3 - 2 के, वो सेम होगा इक्वल 4 - 3 के। तो आपको क्या करना है, डिवाइजर पकड़ लीजिए। डिवाइजर क्या है, 2 3 और आपका 4। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 4 का एलसीएम आप ले लोगे 12 हो गया, और इन सब में माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसमें 1 को माइनस कर लो, 11 11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंसीडर बोल रहा है 5 नंबर सबसे बड़ा वाला, मतलब बोला जा रहा है अरेंज करिए डिजिट को, सभी डिजिट को आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में और बताना है डिफरेंस क्या है हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट आपका क्या हो सकता है अगर सबको अरेंज किया जाए, तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 9 है तो 985 बन जाएगा, ये नंबर आपका 985 बन के आएगा। और आपका लोएस्ट वन जो है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट वन। तो अगर आपको अरेंज करना है डिजिट ऑफ ईच नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दे तो ठीक है, ये आपका बन जाएगा 985 और ये बन जाएगा 921, इसमें देखा जाए तो 973, इसमें देखा जाए तो 962 और इसमें देखा जाए 763। तो आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा बन गया, 985, और लोएस्ट नंबर हमें दिख रहा है 763। तो 985 में 763 को आप माइनस करोगे, 5 में 3 गया 2, 8 में आपका 6 चला गया बचेगा 2, 9 में 7 चला गया 2, तो 222 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा अगर इक्वल है तो साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो 1 + tan थीटा क्या होता है, tan 45 का आपका वैल्यू होता है 1, तो 1 + 1 आपका हो गया 2। ठीक है, तो यहां पे आपसे नेक्स्ट में हाँ ओके, तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम लोग ये इस क्वेश्चन में थे क्या, हाँ, द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। तो देखिए ट्राइंगल का अगर 3 एंगल आपका 1:3:5 में है, तो आपका एक हो गया 1:3:5 है, तो आप मान लो 1x + 3x + 5x और टोटल एंगल आपका होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे 5 3 8 19 हो गया, 9x बराबर 180, तो ये आपका हो गया 20 टाइम्स में। तो x बराबर अगर 20 है तो सबसे बड़ा एंगल 5 × 20 हो जाता है 100 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए Pn अगर रिप्रेजेंट्स कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो प्रोडक्ट अगर कर रहा है तो P1 बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंगल नंबर एक है, P2 मतलब 2 × 1 है, 3 × 2 × 1 है, ये एक तरह का परम्यूटेशन है, P फॉर परम्यूटेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। ये फैक्टोरियल जो हम लोग करते हैं ना, वो वाला परम्यूटेशन में भी आप लोग फैक्टोरियल का यूज करते हो, तो ये आपका जो है फैक्टोरियल को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं नंबर ऑफ जीरो वगैरह में। P4 का मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1। अब जरा देखिए तो 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो 24 + 6 + 2 + 1, तो 30 हो गया, 32 31 33, 33 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और हमें अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए द प्रोडक्ट पूछा गया है, तो प्रोडक्ट बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + c। तो प्रोडक्ट हम लोगों से पूछा गया है, और प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट हमारा जो होता है आपका वो c/a होता है,
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ध्यान रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा अगर दो रूट हैं तो ये होता है सी बाई ए, सम जो होता है रूट का ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, यही आपका सिंपल सा लॉजिक है, इसी पे आपका बन जाएगा। तो अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला है तो सी बाई ए क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो 6/2 अगर आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका इसका आंसर 3 हो गया। एक और है, देखिए सम ऑफ रूट है, इसलिए मैं इसको साथ में ही यहाँ पे बता दिया हूँ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सम ऑफ रूट आपका क्या होता है, अभी मैंने बताया भी था, सम जो होता है रूट का अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये आपका होगा माइनस बी बाई ए। ठीक, तो माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पे देखिए माइनस क्या है, -5 है आपका ऑलरेडी, तो माइनस इंटू -5 बाई ए है आपका 2, तो ये हो गया आपका 5/2। 5/2 देखिए सी ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। देखिए एट क्लास टेस्ट फॉर 50 स्टूडेंट्स द एवरेज स्कोर वाज फाउंड टू बी 45.5। देखिए एवरेज स्कोर 45.5 था, आउट ऑफ 100 था। अपॉन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन इनकरेक्ट डाटा एंट्री हैड अकर्ड वेयर 85 वाज इनकरेक्टली इंटर्ड एज 58। देखिए 85 जो है 58 के तौर पे इंटर कर गया, तो डिफरेंस देखिए कितना गलती हुआ हमसे। 85 माइनस 58 अगर हम लोग करेंगे तो 25 27 हमसे जो है ये हमसे मिस्टेक हो रहा है। 27 मार्क्स हमें और डालना था, 27 हम लोग नहीं डाल पाए। तो 27 मार्क्स जब आप बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 50 स्टूडेंट्स में, तो 27/50 जो है ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है ये भी तो एवरेज में जाएगा। तो 27/50 जब आप करोगे तो आप इसको देखिए 27 को आप 50 से डिवाइड करके देखिए, पॉइंट लगेगा, पहले जीरो आ जाएगा 5 टाइम्स में 250, और फिर आपके पास 20 आएगा, फिर एक जीरो लग जाएगा तो 4 टाइम्स में, तो 0.54 यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा एवरेज। तो 45.5 आपका पहले से था, प्लस 0.54 करिएगा, 46.04 आपका आंसर हो जाएगा। 46.40 भी दिया है लेकिन वो आंसर नहीं होगा, 46.04 होगा। ध्यान रखना, ये सब छोटा छोटा सिली मिस्टेक हमसे हो जाता है हड़बड़ी में, तो होपफुली आप लोग ऐसे गलतियां नहीं करके आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 6 पाइप्स इन 80 मिनट। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है अब यहाँ पे क्वेश्चन का, तो 6 पाइप्स जो है ना, ये सपोज आपका अगर फिल कर रहा है 80 मिनट्स में, तो 1 पाइप कितने में करेगा। बहुत लोग जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो 6 पाइप अगर 80 मिनट में कर रहा है तो 1 पाइप और कम कैसे टाइम ले सकता है, वो तो ज्यादा लेगा ना। तो 80 इंटू 6 क्या होता है आपका, 8 6 जा 48, तो 480 मिनट लेगा एक पाइप। तो 8 पाइप कितना में लेगा, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। 8 पाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो गया 480/8 हो गया, तो ये आप काट सकते हो, 8 6 जा 48, 60 मिनट, तो ये आपका 60 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 72 टॉफीज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज इन अ ग्रुप, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट ट्वाइस एज मेनी एज टॉफी। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, 72 टॉफीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मान लेते हैं कि बॉयज का नंबर आपका x है। ठीक, तो x अगर बॉयज है तो उनको जो है ईच बॉय जो ग्रुप में है उनको जो है कितना टॉफी मिलेगा, ट्वाइस एज मेनी एज द टॉफीज एज द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो उनको जो है ट्वाइस टॉफी मिल रहा है, यानी x लोग हैं, इनको जो है ट्वाइस हम टॉफी दिए, इनके काउंटिंग का ये आपका 72 बन जाएगा। तो 2x² बराबर 72 बन जाएगा। 2 से आप इसको काटोगे 36 बार में, x बराबर 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपका, नेक्स्ट में देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बोला जा रहा है पर्सन बोरोज द सम ऑफ 1 लाख एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर 2 ईयर। अब देखिए 1 लाख का सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना निकलेगा, एक साल में 6000 निकलेगा, कोई भी बता सकता है। ये 2 साल में कितना निकलेगा, ये आपका 6000 और निकलेगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 12000। ये आपका एसआई हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये जो एसआई पे जो पैसा लिया है ना, इसको पे करना है, लेकिन वो पैसा को ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट डाल देगा तो क्या होगा, पहला साल का जो सीआई एसआई है वो सेम होता है, तो सीआई यहाँ पे क्या निकलेगा, पहले साल भी 6000, सेकेंड में क्या निकलेगा 6000 तो निकलेगा, प्लस आपका इसका भी आपका 6% निकलेगा। तो हाँ, इसका भी आपको 6% निकलेगा, तो इसका 6% जब निकलेगा तो क्या होगा 360, तो आपका टोटल हो गया 12,360। दोनों का डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आप चेक करिए, यही तो उसका प्रॉफिट है 360 रुपीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला साल का जो CISI होता है हमेशा सेम होता है, मैं ये बहुत पहले से आप लोग को बताया हुआ हूं। अब देखिए यहाँ पे आप पर्सन जो है
अ पर्सन परचेजेस एक्स नंबर ऑफ आइटम एट द रेट ऑफ एक्स पर आइटम, तो एक्स नंबर ऑफ आइटम खरीदा, एक्स रुपीज में खरीदा, द शॉपकीपर गिव्स हिम अ डिस्काउंट ऑफ एक्स, तो ये आपका टोटल सीपी हो गया, इसमें एक्स आपको डिस्काउंट मिल गया और उसके बाद ये क्या हुआ 156 रुपीज पे किया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 बराबर 0 हो गया, क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। और ये आप ध्यान से देखना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13 और 12 का फैक्टर है, 13x प्लस 12x माइनस 156 हो गया बराबर 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 13 प्लस 12x माइनस 13, तो x का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक होगा -12, एक होगा 13, तो -12 कभी हो नहीं सकता तो इसको हटा दो, 13 हो गया, यानी x का वैल्यू 13 हो गया, तो इसको अभी मत मारना, ये आपका गलत आंसर है, x का वैल्यू आया है 13, ये आपका सीपी आ गया 13, सॉरी हाँ मार्क प्राइस आ गया आपका 13, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो होता है अब 13 रुपीज का ही डिस्काउंट दिया जाएगा 13 आपका आइटम में, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका एक एक रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, 13 माइनस 1 इक्वल टू 12 जो है ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एक्स तो कीमत है उसमें हम लोग डिस्काउंट दे दिया, अब 13 आइटम है 13 रुपया दाम है और 13 रुपया में अगर हम लोग 13 रुपया माइनस कर देते हैं तो एक एक रुपया आपका सबका घट रहा है, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए आगे में देखिए, अब नेक्स्ट में अलग जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है आपके लिए, आपको यहाँ पे बस स्क्वायर रूट सबका पता होना चाहिए, हो गया 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 729 का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट मैंने निकालने ही बताया था, जिसको नहीं याद है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 29 है, 9 किस में आता है, 9 आपका जो है यूनिट डिजिट ये किस में आता है 3 में आता है, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आपका किस में आता है 7 7 जा 49 और 7 में आता है, इस दोनों में आता है, बचा क्या आपके पास 7, 7 आपका किसके स्क्वायर के अंदर आता है 2 का 4 होता है, 3 का 9 आता है, तो या तो ये नंबर 23 होगा तो 27 होगा। अब आपका ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ये आपका नंबर क्या होगा, तो 25 होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो इससे ये बड़ा है तो ये 27 का स्क्वायर रूट है, तो हम लोग यहाँ पे 27 लिख लेंगे, जिसको नहीं आता था वो ऐसे कर सकता है, बताया गया क्लास में, और ये मैं क्रैश कोर्स वाला जो एग्जाम आपका जस्ट पहले जो 5 या 6 दिन है उसके पहले ही मैं सिखाया था बैचेस में, तो ये 25 का हो गया 5/12, ये हो गया 4/9। अब आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, जो आपको करना है आप एलसीएम लेकर के आप इसको निकाल सकते हो, सॉल्यूशन आप डाल सकते हो, तो 27 है 12 है 9 है, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा, आप जब चेक करिए 27 12 और 9 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 27 12 9, तीनों आपका देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से फिर आप काटिएगा इसको कितने बार में 3 बार में काट सकते हैं, 4 का 4 रह जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 4, तो यानी 100 और 108 होता है आपका, तो 108 हो गया, 27 से आप इसको काट लोगे तो बचेगा आपके पास 4, 15 4 जा 60, ठीक, -12 से आप इसको काटोगे तो 12 से हमारे पास कितने टाइम्स में चला जाएगा 9 टाइम्स में, तो 9 5 जा 45, -9 से आप इसको काटोगे तो आपके पास चला जाएगा ये 4 3 जा 12 टाइम्स में, 12 4 जा हाँ 48। अब देखिए आपके पास ये हो गया आपके पास 80 हो गया 93, तो 60 माइनस 93/108, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में -33/108, अगर आप इसको काटोगे तो आप इसको काट सकते हो 3 से 11 टाइम्स में, 3 से आप काटिएगा तो 30 हो गया और 36 टाइम्स में चला जाएगा, और कुछ कट सकता है क्या एक बार देख लेते हैं हम लोग, -11/36 आ रहा है या नहीं, तो -11/36 आपका आंसर में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिए क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स राइटर टीचर म्यूजिशियन, देखिए राइटर जो है वो टीचर भी हो सकता है, ऑब्वियस बात है, टीचर जो है वो म्यूजिशियन भी हो सकता है, और साथ ही में जो म्यूजिशियन है वो टीचर और राइटर भी हो सकता है, तो हमारा ये वाला सर्कल चला जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए इसमें यहाँ पे बोल रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर है 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, सबका 8 है, तो मतलब ये जो बात कर रहा है 8 और 6 यानी रेक्टेंगल का बात कर रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा बात को,
8 और 6 अगर आपका रेक्टेंगल का बात कर रहा है तो बोल क्या रहा है कि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे 8 और 6 है, यानी ये रेक्टेंगल फिगर को बताया है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में बताया है कि जो लोग समझ गए तो अच्छा, नहीं समझ गए तो उनको बहुत ज्यादा ज्योमेट्री का क्वेश्चन लगेगा। तो 8 और 6 है ये आपका, यहाँ पे आपका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया अभी क्या होगा, एरिया होगा 48, 8 इंटू 6 48 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि वन पेयर इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच, अदर पेयर इज ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच, लॉन्गर पेयर जो है ये 2 से इंक्रीज कर गया, तो लॉन्गर पेयर आपका 2 इंक्रीज कर गया, तो ये आपका हो गया +2, ये आपका 10 बन गया, और शॉर्टर पेयर आपका छोटा हो गया, यानी ये 4 हो गया। तो आपका नया वाला जो रेक्टेंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 10 और 4 का, तो इसका एरिया क्या होगा, आपका एरिया हो गया 40। तो ये देखिए एरिया 48 से 40 आ गया, तो एरिया क्या हुआ आपका, डिक्रीज किया है। तो एरिया ऑफ द फिगर देखिए यहाँ पे, ये पहले से टिक था, घबराओ मत, सब लोग जो टिक किए हो सही किए हो, एरिया ऑफ द फिगर जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग के। अगर कुछ छूट गया हो हमसे तो वो आप पर्सनली मुझे भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट या कंसर्न हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। जैसा कि मैं आप सबको कहता हूं, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जाम अभी और भी सारे आने वाले हैं। और हमारा जो है रेलवे का एक नया बैच, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से पूछ भी रहे थे, तो जो आप लोग पूछ रहे थे उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि रेलवे का हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल, साथ ही में टेक्नीशियन का फॉर्म भी रीओपन हुआ है, जो आईटीआई की हो वो भर भी सकते हो आप। तो सभी के लिए रेलवे का स्पेशल बैच डिस्काउंटेड प्राइस में मैजिस्ट्री एकेडमी में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ये हाल के दिनों में, आगे आने वाले 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। 7 ऑफ सितंबर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 7 ऑफ अक्टूबर से, सॉरी 7 ऑफ अक्टूबर से हम लोग ये आपका क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी डिस्काउंटेड रेट पे। आपका ओरिएंटेशन क्लास होने के बाद, दुर्गा पूजा के फेस्टिवल के बाद हम लोग ये क्लास जो है रेगुलर मोड में स्टार्ट कर देंगे, इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। होपफुली आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और मैं आई जस्ट विश कि आप सबका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए और ग्रेड 3 में आप सबका सिलेक्शन हो, साथ ही में और भी जिस फर्दर एग्जाम को आप दे रहे हो वहां पर भी आपको सफलता मिले। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे।